अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सच के साथ के एक और एपिसोड के साथ अवाम की आवाज़ एमन फरहान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो बनाते वक्त आप यकीन करें, मैं जब इस बारे में पढ़ रही थी, इस रिपोर्ट को जब मैं पढ़ रही थी, इसकी रिसर्च कर रही थी कि आखिर मामला हुआ क्या है, आप यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि मैं आप सबसे इस बात को किस तरह शेयर करूं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा खौफनाक वाकया जो कि सियालकोट में रोनुमा हुआ है, और एक ऐसी ख़ानदान के बारे में बताऊंगी जहां पर दो ऐसी औरतें, मैं औरतें तो खैर उनको कहूंगी ही नहीं, दो ऐसी समझो डाइन, दो ऐसी जहन्नुमी औरतें जिन्होंने एक मासूम लड़की की जान ली, ना कि उस मासूम लड़की को मारा, उसके टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंक दिए। मतलब कि इंसानियत तो दूर की बात, मतलब हैवानियत भी शर्मा जाए ऐसा अमल देखकर। मतलब शैतान भी इन लोगों से पनाह मांगे। तो मैं आज की पूरी रिपोर्टिंग करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह के वाक़यात मैं आपके सामने लेकर आ सकूं और आवाम के पास इस तरह के वाक़यात जाएं और सब इनका साथ दें, इनकी फैमिली जो इनके बेचारे लवाहिकीन उनका साथ दें और इसको इंसाफ दिलाएं इस लड़की को। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की, ये भी हम और आपकी तरह जो है वो एक हाउसवाइफ थी। इसकी शादी हुई और इसकी शादी जो है वो अपनी सगी खाला के घर हुई। मैं आपको बताती चलूँ कि 30 साल की नौजवान लड़की, इसकी जब शादी हुई तो इसके हस्बैंड जो है वो इटली में रहते थे। तो जाहिर सी बात है, सास बहू की लड़ाइयाँ जो है वो हर घर में कॉमन है। आपस में उन दोनों की भी नहीं बनती थी, तो उनके शनी शौहर ने अपनी बीवी को इटली बुला लिया। लेकिन और उधर जाकर उनका एक बेटा भी हुआ। थोड़े साल बाद जब वो दोबारा पाकिस्तान आई, वो जो लड़की थी वो हामला थी। वो आई अपने ससुराल वालों से मिलने आई, वो अपने ससुराल में रुकी। कुछ अरसे बाद जो है वो उसकी सास और नंद के साथ उसकी कोई मुँह मारी हुई। यूजली हर घर ससुराल में आपस में ये जो फड्डे फसाद जो होते हैं वो नॉर्मल है। इस तरह की उनकी मुँहमारी हुई। और मैं आपको बताती चलूँ कि सास और नन ने मिलकर उस मासूम लड़की के साथ क्या किया। मतलब आप सबके होश उड़ जाएंगे कि उनकी इंतकाम की जो आग थी वो हैवानियत की आग मैं कहूँगी। इस तरह की उनके दिल में आग थी उस लड़की के लिए। यानी वो सगी भांजी थी उसकी, और भांजी थी पहले, उसके बाद वो बहू बनी है। मतलब उस सफाक जो सास है और उनकी जो बेटी, मतलब यानी नंद और सास ने दोनों ने मिलकर उस लड़की को पहले गला दबाकर, उस लड़की का नाम ज़ारा था जो कि 30 साल की लड़की थी, पहले गला दबाकर उसको मारा। और उसके बाद दुकान पे गई, वहाँ पर जो है वो टोका, कोई छुरी होती है बहुत तेज़ जो गोश्त काटने के लिए होती है, वो ख़रीद के लेकर आई और वो लाकर उस लड़की के आधी आधी बॉडी के टुकड़े की एक शॉपर को एक नाले में फेंक कर आई और दूसरा शॉपर जो है वो दूसरे नाले में फेंक कर आई। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला, जब सीसीटीवी फुटेज निकाली तो पता चला कि ये सास जो है वो टोका लेने दुकान पे गई है और उसके बाद फिर सास और नंद को जो गिरफ्तार कर लिया। मतलब उस सास और जो नंद थी उसके दिल में अपनी बहू के लिए इतनी ज़्यादा जो दुश्मनी और इतनी ज़्यादा जो है वो एक तरह की जेलसी और नफ़रत थी कि उन्होंने अपनी बहू को पहले मारा, उसके बाद उसके टुकड़े करके नाले में फेंक दिए। और मैं आपको बताती चलूँ कि उस बेचारी मासूम लड़की का 2 साल का बेटा भी था। उस बेटे के सामने उसकी माँ को कत्ल कर दिया। बहुत ही अफसोस की बात है। मतलब हमारा माशरा जा कहाँ रहा है, मेरी तो ये बात समझ नहीं आ रही है। मतलब किस तरह लोग एक दूसरे की जान इतनी आसानी से ले लेते हैं।
मतलब اگر آپ کو کسی سے ملنا پسند نہیں ہے, آپ کو کسی سے بات کرنا نہیں پسند, تو آپ پلیز اس سے نہیں بات کریں. لیکن اس طرح یار کسی کی معصوم بیٹی, کسی کی ماں کو اس طرح بے دردی سے ایک تو اس کو مارا, پھر اس کے ٹکڑے کر کے جا کے نالے میں پھینک دیے. تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا معاشرہ جا کہاں رہا ہے. سیالکوٹ میں یہ ہولناک واقعہ پیش آیا, پولیس اس میں مزید انویسٹیگیشن کر رہی ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اب جو ہے وہ ہم سب کو مل کر اس زارا جو لڑکی بیچاری بے قصور مانی گئی, بیچاری زارا جو ہے وہ بے قصور ماری گئی, ہم سب کو مل کر آواز اٹھانی چاہیے اور اس بے قصور لڑکی کو انصاف دلانا چاہیے, جو کہ اب جو ہے وہ اللہ کے پاس جا چکی ہیں. لیکن جو ہے وہ شفاق جو ساس اور نند کو عبرت ناک جو ہے وہ سزا دینی چاہیے کہ آپ کسی کی بہن بیٹی کو لاتے ہو گھر میں اور اس طرح اس کے ساتھ سلوک کرتے ہو کہ شیطان بھی جو ہے وہ آپ لوگ سے پناہ مانگے. تو خیر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زارا, معصوم زارا کو انصاف دلا سکے.